अध्याय 7। अगर सोच ही हमारे दुख का मूल कारण है तो हम सोचने को कैसे रोकें। एक भरी हुई सोच शांत हृदय के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ती। क्रिस्टीन एवांजेलो। एनवार आनशय। स्वर्ग और नर्क। एक जैन कथा। एक कठोर ताकतवर समुराई एक बार ध्यान में लीन एक जैन गुरु के पास पहुंचा। अधीर और अशिष्ट स्वभाव का यह समुराई अपनी भारी आवाज में, जो अक्सर आदेश देने की आदत में ढली थी, चिल्लाते हुए बोला, मुझे स्वर्ग और नर्क की प्रकृति बताओ। जैन गुरु ने अपनी आंखें खोलीं, समुराई की आंखों में देखा और एक प्रकार की घृणा से कहा, मैं एक गंदे, हताश और बदसूरत व्यक्ति को क्यों उत्तर दूं? तुम जैसे कीड़े को मैं कुछ क्यों बताऊं? मुझे तुमसे नफरत है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे बेवकूफी भरे सवालों के लिए समय नहीं है। ये अपमान समुराई सहन नहीं कर सका। क्रोध से भरा हुआ उसने अपनी तलवार खींच ली और गुरु का सिर काटने के लिए उठा लिया। गुरु ने उसकी आंखों में सीधा देखा और कोमलता से कहा, यही है नर्क। समुराई एकदम रुक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्रोध ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसका मन खुद ही उसके लिए नर्क बना चुका था, एक ऐसा नर्क जिसमें घृणा, प्रतिशोध और हिंसा थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तलवार नीचे रख दी और दोनों हथेलियां जोड़कर कृतज्ञता से गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, और यही है स्वर्ग। एंडाकीडा। क्या हम सोच को पूरी तरह बंद कर सकते हैं? हम सोच को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन हम यह कर सकते हैं कि हम सोचने में जो समय लगाते हैं उसे दिन ब दिन कम करते जाएं। धीरे धीरे हम इस स्थिति में पहुंच सकते हैं कि हमारे दिन का अधिकतर समय हम सोच में नहीं, बल्कि शांति में व्यतीत करें। जब हम कहते हैं कि हम सोच को रोकना चाहते हैं, तो बहुत से लोग समझते हैं कि हम सभी प्रकार के विचारों को रोकना चाहते हैं। असल में ऐसा नहीं है। अब जब आप विचार, थॉट और सोच, थिंकिंग के बीच का अंतर जानते हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि विचारों को आने दिया जाए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा सोचा न जाए। डटले, सोच को कैसे कम करें बिना कुछ किए। सबसे दिलचस्प और लगभग विरोधाभासी बात यह है कि सोच को कम करने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि हम तारांकन बस ये जान लें कि हम सोच रहे हैं। तारांकन। जैसे ही हम इस बात से जागरूक हो जाते हैं कि हम सोच रहे हैं और कि यही हमारे दुख का कारण है, तो हम उससे अलग हो जाते हैं और वो सोच अपने आप शांत हो जाती है। इसमें लगभग कोई प्रयास नहीं लगता, बस वर्तमान क्षण में पूरी उपस्थिति चाहिए। एक सुंदर उदाहरण मेरे एक गुरु ने एक उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए मैं आपको एक कटोरा गंदा, मटमैला पानी देता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, इसे कैसे साफ करोगे? 15 सेकंड सोचिए। अधिकतर लोग कहते हैं, इसमें से गंदगी छानूंगा या उबालूंगा। लेकिन जो बात लोग नहीं समझते वो यह है कि अगर हम उस पानी को वैसे ही बैठने दें, तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी स्वाभाविक रूप से साफ हो जाएगा। ठीक यही हमारे मन के साथ होता है। अगर हम अपनी सोच को छेड़े नहीं, तो वह खुद ही शांत हो जाती है और मन फिर से साफ हो जाता है। जैसे पानी का प्राकृतिक रूप साफ है, वैसे ही मन का प्राकृतिक रूप भी शांत है, अगर हम उसे परेशान न करें। जब जीवन उलझा हुआ लगे, अगर आपको लगे कि जीवन उलझा हुआ है, तनावपूर्ण है और अगला कदम समझ नहीं आ रहा, तो समझ जाइए कि आपकी सोच गंदगी को हिला रही है। यही वजह है कि मन साफ नहीं दिख रहा। अब आप जान चुके हैं, यही समय है यह पहचानने का कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। सोच दलदल, क्विकसैंड। सोच को आप दलदल के समान समझिए। जैसे दलदल में जितना आप छटपटाओगे, उतना ही आप उसमें डूबते जाओगे। ठीक वैसे ही, जितना आप सोच से लड़ोगे, उतना ही नकारात्मक भावनाएं बढ़ेंगी। बचने का रास्ता? छोड़ देना, भरोसा करना। अपने शरीर की प्राकृतिक उछाल की तरह आपकी अंदर की बुद्धिमत्ता, इनर विजडम, आपको ऊपर ले आएगी, शांति और स्पष्टता की ओर। सोच और न सोच के बीच झूलना, यह सामान्य है। अगर आप सोच और न सोच के बीच झूलते रहो, तो घबराइए मत। यह एकदम सामान्य बात है। हम हर पल न सोच की अवस्था में नहीं रह सकते, और अगर हमने इसे लक्ष्य बना लिया, तो हम फिर से सोच में फंस जाएंगे। हम आध्यात्मिक, अनंत प्राणी हैं, जो एक भौतिक, सीमित अनुभव ले रहे हैं। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से कभी तनाव में, तो कभी शांति में रहेंगे। हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन सोच में बिताया गया समय कम कर सकते हैं, जिससे प्रेम, शांति और आनंद से भरे अधिक क्षण पा सकते हैं।
हमारा शुद्ध स्वरूप कभी खोता नहीं, बस भूल जाते हैं। सच्ची शांति हमें तब मिलती है जब हमें यह पता होता है कि हमारे हर सोच के नीचे एक गहरा, शांतिपूर्ण, प्रेममय और पूर्ण अनुभव हमेशा मौजूद है। हम इसे कभी खोते नहीं, बस भूल जाते हैं। जैसे सूर्य अस्त होता है और रात आ जाती है, लेकिन हमें पता होता है कि सूर्य है, बस अभी दिख नहीं रहा। अगर हम मान लें कि सूरज अब कभी नहीं आएगा, तो स्वाभाविक रूप से हमें डर और चिंता होगी। ठीक यही बात हमारे आंतरिक स्वरूप के लिए भी सच है। हम बस एक क्षण की दूरी पर होते हैं, उस सुंदर अवस्था को दोबारा याद करने से। बस ये समझना होता है कि जो भी नकारात्मक भावना हम महसूस कर रहे हैं, वह सिर्फ हमारी सोच का परिणाम है। जब हम यह पहचानते हैं, तो हम दोबारा अपने घर, उस प्राकृतिक अवस्था में लौट आते हैं। बस याद करना है, जानना है और भरोसा रखना है कि सूरज छुपा है, लेकिन गया नहीं। वह फिर से निकलेगा। जब ये समझ आ जाती है, तो हम रात के अंधेरे को भी उसके अस्तित्व के लिए सराहने लगते हैं। और तब हमें यह भी दिखने लगता है कि यह अनुभव भी हमारे जीवन का एक सुंदर हिस्सा है।